दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग और काफी जाना पहचाना नाम है। आप लोगों ने पहले भी कभी नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो कि पहुंच चुकी हैं गाजा के अंदर, पहुंचने ही वाली हैं। 2200 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अब पहुंचेगी गाजा में। लेकिन आखिरकार ग्रेटा थनबर्ग को यह जरूरत क्यों आन पड़ी कि वो अब गाजा में जा रही हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर गाजा की तरफ आई तो फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों पहुंच रही हैं वो इटली से गाजा की तरफ? देखिए, सबसे पहले हम लोग रूट को फाइंड आउट करते हैं। आप लोग यहां पर इटली एक कंट्री को देख रहे हैं। इटली से यहां पर नजदीक ही आप लोग सिसिली आइलैंड देखेंगे। ये जो सिसिली आइलैंड है वो एक वॉल्केनो आइलैंड है और वॉल्केनिक आइलैंड से अब अगर मान लीजिए कि पहुंचना है इजराइल के गाजा के अंदर, तो फिर यहां से आपको मेडिटेरियन सी से होते हुए फिर पहुंचना पड़ेगा इजराइल, और यहां पर ये स्थित है यहां पर गाजा। ठीक है, तो ये एक रूट हो गया और रूट से फिर गाजा तक पहुंचने की कवायद के अंदर है ग्रेटा थनबर्ग। लेकिन आखिरकार ग्रेटा थनबर्ग कौन है और वो इजराइल की तरफ क्यों बढ़ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि ये 22 साल की लड़की आज से एक्टिव नहीं है। ये पिछले लगभग 8-10 साल से एक्टिव है और ये चाहती है कि पूरे विश्व के अंदर कहीं भर भी कुछ भी कोई ह्यूमैनिटेरियन अगर हेल्प की जरूरत हो तो इस लड़की को याद किया जाए। ये आज 22 साल की हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक खुशी जो है वो चेहरे पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो आज क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनी हुई है और पूरे विश्व को बचाने के लिए लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त नॉलेज जो है वो बताने वाला हूं। आप लोगों को जानकर वाकई में लगेगा कि हां, आज हमने कुछ सीखा है। चलिए, खुशी जो है वो आप लोग इस लड़की के चेहरे पर देख सकते हैं, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके और फिर पहुंच रही है गाजा के अंदर, और वहां पर इंतजार कर रहा है कौन? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कब ये लड़की वहां पर पहुंचे और फिर अरेस्ट कर लिया जाए। चलिए, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। एक देश आप लोगों ने सुना होगा, वो है स्वीडन। स्वीडन की रहने वाली ये जो लड़की है वो महज 15 साल की उम्र में, जिस समय हम लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम अपना खुद का बैग जो है, स्कूल बैग, वो कैसे तैयार करना है, टिफिन बैग बॉक्स जो है वो कैसे रेडी करना है, लेकिन ये 15 साल की लड़की अपने पेरेंट्स को ये सिखा देती है कि नॉनवेज छोड़ दीजिए, नॉनवेज खाना बुरी बात है, और उसके बाद में इसके पेरेंट्स ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब एक समय ऐसा आता है जिस समय स्वीडन की पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा होता है और स्वीडन के पार्लियामेंट की बाहर ये लड़की जाकर बैठ जाती है। अब स्कूल का बैग साथ में है, इसका मतलब है कि स्कूल तो गई नहीं है। स्कूल की छुट्टियां करके फिर पहुंचती है ये स्वीडन की पार्लियामेंट के बाहर, और यहां पर जो लिखा हुआ है वो स्वीडिश लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है कि किसके लिए? क्लाइमेट के लिए हमको जो है वो तैयार रहना है। क्लाइमेट चेंज जो है इसके लिए हमको आवाज उठानी है। ग्रेटा थनबर्ग उस समय ये चाहती थी कि ये जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो, एक ऐसा बिल पारित हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2015 के अंदर हुआ था पेरिस में, उसके ऊपर स्वीडन सिग्नेचर करे और ये कहे कि हम लोग भी क्लाइमेट चेंज के लिए अपने एफर्ट्स जो है वो करेंगे। लेकिन उस समय जो है वो स्वीडन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब बात यह है कि धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जाती है और इस लड़की का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता है कि यार, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए महज 15 साल की उम्र के अंदर इस लड़की को समझ में आ रहा है, तो पूरे विश्व के लोगों को जिनके पास में इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तो जब ग्रेटा थनबर्ग से पूछा गया कि आपने कहां से सीखा, बोला हमारे टीचर ने सिखाया था कि क्लाइमेट को बचाना जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो हमारे पूरे अर्थ के लंग्स हैं, मतलब हमको जीवन जो है, लाइफ वो देते हैं, तो इसलिए बचाना जरूरी है। इसीलिए अब वो गाजा के एक मिशन पर निकल चुकी हैं और मिशन का नाम है फ्रीडम फ्लोटिला। तो फ्रीडम फ्लोटिला जो है, इस मिशन के तहत उन्होंने अपना एक जहाज लिया है और वो निकल पड़ी हैं गाजा की तरफ, गाजा को फ्री करवाने के लिए। तो फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा। लेकिन इससे पहले भी गाजा की तरफ बढ़ने के अंदर बहुत सारे जो शिप्स थे उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। क्योंकि इजराइल ने ये कहा था 2 मार्च 2021 को 22 को, कब से कहता हुआ आ रहा है वो, तो कि अगर गाजा के अंदर किसी ने भी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की तो हम लोग उसको उड़ा देंगे। अब बात है ग्रेटा थनबर्ग की। ग्रेटा थनबर्ग वहां पर पहुंच रही हैं और इजराइल कह रहा है कि जैसे पहुंचेगी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि एक बार अगर मान के चलो कि परमिशन हमने दे भी दी, तो कल को फिर दूसरा कोई कंट्री आएगा, वो भी परमिशन मांगेगा, तो कब तक हम लोग जो है ऐसे ही परमिशन देते रहेंगे? अब ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये पैलेस्टाइन के एनवॉय हैं जो कि यूएन के अंदर बोल रहे हैं,
और बोलते हुए ये रो पड़े, अपने सिर को जो है पटकने लग गए कि वहां पर यानी कि गाजा के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से उनकी मौत हो चुकी है। और यूनाइटेड नेशंस ने इसको आइडेंटिफाई किया, पब्लिश किया और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 57 जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनकी मौत हो चुकी है माल न्यूट्रिशन के कारण, उनको खाना नहीं मिल रहा है। 14 दिन तक, 15 दिन तक बच्चे जो है वो भूखे हैं। और इसी बात को सोचते हुए वहां पर कौन पहुंच गई हैं? ग्रेटा थनबर्ग। उनका कहना है कि वहां पर जाकर मैं जितना भी फूड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, बच्चों के लिए डायपर्स हैं, बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन हैं, वो सारा वहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आऊंगी। लेकिन इजराइल ने कहा है कि यहां पे आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि पहले तो गाजा ने बॉम्ब्स को देखा, अब जो है वो भूख को देख रहा है। अब गाजा की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो गाजा के अंदर अभी इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल ये चाह रहा है कि इजराइल वहां पर फूड जो है वो सप्लाई करना चाह रहा है, इजराइल भी वहां पर फूड सप्लाई करना चाह रहा है। अब इजराइल जो है वो पूरा का पूरा यहां पर बसा हुआ है। ये मान के चलिए कि ये इजराइल है और ये पूरा का पूरा गाजा है। तो गाजा के साउथ के अंदर वो फूड को वहां पर खाने के जो पैकेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि जितने भी गाजा के लोग हैं वो कहां पर, साउथ गाजा के अंदर आकर इकट्ठे हो जाएं। इससे ये बाकी रिमेनिंग जो गाजा है वो खाली हो जाएगा और इजराइल यहां पर बमबारी करके पूरा का पूरा गाजा को खाली करवा लेगा और यहां से इसको साफ कर देगा। गाजा स्ट्रिप जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर रफा जो बॉर्डर है, यहां पर इजिप्ट को एक्सेस मिलता था, तो इजिप्ट को यहां से पूरी तरीके से बंद कर दिया है और रफा बॉर्डर के पास में सारे के सारे जो गाजा के रहने वाले लोग हैं उनको यहां पर इकट्ठा कर दिया है। और इजराइल वहां पर फूड पैकेट जो है वो बांटता है ताकि ये एक जगह कर इकट्ठा हो जाए और जितने भी हमास के जो लड़ाके हैं उनको यहां से उड़ा दिया जाए। तो गाजा के ऊपर पूरी तरीके से इजराइल जो है वो आज अटैक की पोजीशन में आ चुका है और ये कह रहा है कि मैं तो इसको साफ करके रहूंगा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अंदर कई बार भारत के अंदर रहने वाले लोगों ने यह कहा कि नहीं, अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर, है ना, पीओके वापस से ले लो। देखिए, कई बार कुछ चीजें जो है ना वो बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोगों को भी, इंडिया को भी देखना पड़ेगा कहीं बांग्लादेश जो है उस तरफ से हमला ना कर दे, कहीं चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमला ना कर दे, कहीं अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान का तालिबान जो है वो तो भारत के साथ में है, लेकिन पाकिस्तान इधर से हमला करेगा, तो हमको भी जो है वो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत को बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश में आज देखिए किस तरीके से आज बांग्लादेश के अंदर यूनुस खान की सरकार ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। वहां पर दूसरी तरफ नेपाल देखिए, नेपाल के भी विरोध के स्वर जो है वो भी काफी उठ खड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली ये है, कहने के अंदर और प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग होता है। जियोपॉलिटिक्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भारत जो है वो अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है जिस समय पीओके लिए जाए। तो ये देखिए गाजा के बच्चों की हालत है, ये कह रहे हैं, पुतिन से भी गुहार कर रहे हैं कि मिस्टर पुतिन और चिल्ड्रंस आर डाइंग फॉर हंगर्स, मतलब बच्चे जो है वो मर रहे हैं, है ना। बहुत सारी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए खाना खाने का नहीं है। और देखेंगे पिछले लगभग 14-15 दिनों के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी मौत भी वहां पर हो चुकी है। तो ग्रेटा थनबर्ग वहां पर 7 जून को पहुंचने वाली हैं और 7 जून को ईद है और ईद के मौके पर वहां पर वो जाकर फूड पैकेट्स, डायपर्स, मेडिसिन, जो भी वहां पर हेल्प हो सकती है उसको पहुंचाने में है। अब 1 जून से उनका जो शिप था वो रवाना हुआ था इटली से और 7 जून को वो पहुंच जाएंगी, कहां पर, वो पहुंच जाएंगी गाजा के अंदर। तो देखना ये होगा कि इजराइल वाकई में उनको अरेस्ट करता है या फिर जहाज को वापस से भिजवा देता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।